बोलते थे डाइन है, इससे बोलते थे, और उसका कारण तो हम भी नहीं जानते हैं। वैसा आपको बोलने लगा वो लोग तो क्या करने लगा फिर आपके साथ? क्या होने लगा आपके साथ? लड़ाई करता था। लड़ाई? एक बार तो मेरा भाई सूर्या भी डाला था साइकिल का तेल को मुंह में डाला था। छोड़ दो, ही लड़की को बोल रहे थे तो हम नहीं छोड़ेंगे, बोल रही है ये भी तो हम लाए हैं तो कैसे छोड़ेंगे, बोल रही है ये। चलो अगर तुम लोग डाइन पकड़ाया तो ठीक है, हम जरिमाना कर देंगे, बोल रही है ये। अगर अपना या दिल से अगर नहीं निकल रहे हम तो जरिमाना देंगे, अगर उसका दिल में नहीं है तो हम देंगे, बोल रही है ये भी। तो इनको ये बोला गया कि ये औरत को छोड़ दो, ये डायन है और दूसरा शादी कर लो, है ना? पर ये आपके साथ रहे हमेशा। जब भी लोग मुझे देखते थे तो एकदम अपने बच्चों को एकदम मेरे से एकदम दूर ले जाता था। मतलब जब भी अगर बच्चा बैठा है तो हमको दिखता था और वो अंदर घुस जाता था, फिर हमको देख के थूकने भी लगते थे। फिर भी हम बहुत डरते थे, क्योंकि जब मार का शब्द सुनते ही किसको मतलब कंपन नहीं होता है ना, तो उसी तरह से हमको भी बहुत डर फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। उस चीज़ को बोलते हैं ना तो थोड़ा सा घबराहट होता है, थोड़ा सा अंदर में कैसे लगता है। जब वो ब्याह कर आई थी, लंबे बाल, सुंदर काया, आंखों में कितनी गहराई थी। जब खेलती थी नन्हे बच्चों के साथ, उसे अपना बचपन याद आता था। पर इस मूर्ख दुनिया को उसका जोरों से हंसना कहाँ भाता था। फिर एक दिन अचानक उसके जीवन में अंधेरा छा गया, जब चौराहे पर पीट पीट कर उसे डायन डायन कहा गया। किसी ने न सुना उसका चीखना, उसका रोना। कोसते थे उसको कि कुलठा है ये, करती है जादू टोना। सब कहते थे शैतान थी वो, सब कहते थे शैतान थी वो, पर सच मानो भोली थी, अनजान थी वो। पर सच मानो भोली थी, अनजान थी वो। हम 21वीं सदी में हैं, जहां आदमी चांद तक पहुंच चुका है। मानो तेज रफ्तार में हम दौड़ते चले जा रहे हैं, पर इस अल्ट्रा मॉडर्न युग में झांकने की जरूरत है इन इलाकों में। हमको तो यहाँ घर में अच्छा नहीं करते थे, खाने के लिए भी नहीं देते थे भी तो क्या बोलेंगे, एक टाइम खाना देते थे आपको। हमको तो शादी करके नहीं लाए थे ना, हम लोग तो क्या बोलेंगे, ढुकू थे। हाँ, हमको बोलते थे डाइन है, इससे बोलते थे, और उसका कारण तो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन हमको बोलते थे डाइन है, तो हमको अच्छा नहीं लगता था। एक बार तो मेरा भाई सूर्या भी डाला था साइकिल का तेल को मुंह में डाला था। तो अब तो आप मजबूत हैं दीदी। आपको अच्छा नहीं लगता? वो तो पहले का बात है दीदी, वो सब पहले का बात है जो बीत गया। अब तो आप हिम्मत के साथ खड़ी हैं, अपने घर परिवार को चला रही हैं, काम करने जाती हैं, है ना? इतना सुंदर आप घर बनाए हैं अपना, तो और महिलाओं को आपसे तो सीखने के लिए मिलेगा कि जब आप उस बुरे समय को देखने के बाद फिर अब इतना अच्छा जीवन जी रही हैं, है ना? जी, तो फिर सब महिला लोग आपसे सीखेंगी दीदी। जी हाँ। झारखंड के ऐसे इलाके जहां डायन कुप्रथा के जंजाल में जाने कितनी ही जिंदगियां झकझोर दी जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में कितनी ही महिलाएं डायन शिकार हो जाती हैं, और न जाने कितनी ही महिलाएं हर रोज डायन शिकार हो भी रही होंगी, क्योंकि उपज है अंधविश्वासी सोच की। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 20 वर्षों में तकरीबन 600 महिलाएं डायन शिकार हो चुकी हैं, मतलब उनकी हत्या कर दी गई है। और ये सिर्फ आंकड़ों में दर्ज है। कई ऐसी महिलाएं, कई ऐसे केस हैं जिसके बारे में ना आंकड़े आए और ना ही लोगों को जानकारी हुई।
आप ऐसे समझ सकते हैं कि तकरीबन हर तीसरे दिन एक महिला डायन बताकर अंधविश्वासी सोच की बलि चढ़ा दी जाती है। जो मेरे से मतलब पसंद करता था, मेरे को पसंद करता था, उसका परिवार वाले लोग हमको पसंद नहीं करते थे, ठीक है। क्योंकि हम इसलिए हमको पसंद वो लोग नहीं करते थे क्योंकि ये जो आँख है ना, ये भी थोड़ा तिरछा है, ठीक है, और ये जो मेरा पैर है जो विकलांग टाइप का हो गए हैं, तो इसीलिए वो लोग हमको पसंद नहीं करते थे। और सुंदर में भी थोड़ा सा कमी है, इसीलिए तो वो लोग हमको ना पसंद करने के चक्कर में वो लोग मेरे ऊपर में डायन का इल्ज़ाम लगा दिया। और डायन इसलिए लगाया क्योंकि मेरा ससुर को लकवा हो गया था, तो वो लोग झाड़ फूँक करवाया, रकम का जो भी जादू टोना वो सब करवाया, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। फिर वही वो लोग का अंधविश्वास हो गया कि इन्हीं के चलते, यानी कि मेरे चलते उनको इस तरह का बीमारी हुआ है। मेरे ऊपर जो भी इल्ज़ाम डाले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी हम बहुत डरते थे क्योंकि जब मार का शब्द सुनते ही किसको मतलब कंपन नहीं होता है ना, तो उसी तरह से हमको भी बहुत डर फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। डायन आरोपी के कारण आज हम अलग में रहते हैं, क्योंकि जब भी, लेकिन वो बात सही है कि अभी तक कि जब भी हम पार होते हैं, जब भी उनके सामने आते हैं, चाहे मेरे नाम से कोई भी बात छेड़ देता है तो लोग गुस्सा होते हैं, प्लस हम सामने से क्रॉस करते हैं तो लोग थूकता है। ये तो अभी तक चलता है। जिनके पास ये लोग जाते हैं पूछने के लिए, वो क्या बोलते हैं कि जिन महिला को डायन बोल दिया गया है उस पर थूकने को कहा जाता है क्या? वो तो वो जो बताया वही जानेगा अब क्यों, और मतलब ऐसा है क्या? ऐसे इसमें क्या कितनी सच्चाई है कि ऐसा कहा जाता है? कि सच्चाई तो है क्योंकि हम देखे हैं मेरे को थूकते हुए, उतना भी बच्चा भी बोले हैं, पर थूका भी है, हटो वहाँ से, वो आ रही है, कुछ हो जाएगा, ये सब सुने हैं हम अपना कान से और अपना आँख से देखे हैं। 2023 तक हम डिप्रेशन में आ गए थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे। अंदर में छिटकनी लगा के हम रह रहे थे, बाहर नहीं निकलते थे। यहाँ अगर यहाँ खोलेंगे, अंदर बाहर होंगे तो यहाँ को ताला लगा लेते थे ताकि कोई ना आए। कारण कोई भी रहा हो, सोच कोई भी रही हो, पर इस समाज को किसने हक दिया कि किसी की जिंदगी को इस कदर एक पल में कुचल देने का, खत्म कर देने का, उसके जीने की इच्छा को ही मार देने का। ये 10 बजे रात सो नया चहनिया से करवाया, दान भूत के झाड़ फूँक करवाया है, और झाड़ फूँक करके 10 बजे से 2 बजे रात तक ले 3 बजे भोर में गाड़ी बैठाया है। और वही तरह से कि बोल चलिए इसको गया ले जाएंगे यार, वहीं गया में पीड़ परवाएंगे। तो हम बोला कि पीड़ नहीं पारेंगे हम, तो बोलना केस मुड़ना पड़ेगा। कल हम केस नहीं मुड़ाएंगे, इतना जानते तो हम बेटा के लेते आए, बेटा हमको पीड़ा पार दिया जब हम डायन है तो नहीं तुम डायन है, तुम पीड़ पारो, तुम्हारा से पीड़ पारेंगे, तुम्हारा से जाएगा भूत, मतलब नहीं भूत जाएगा। फिर गांव में हल्ला होते रहेगा कि नहीं हल्ला नहीं होगा, हम नहीं डायन है, हम नहीं डायन है, झूठो फंसा रहे डायन करके। हम डायन नहीं, किसी पे हम अन्याय नहीं करते हैं, तो नहीं तुम डायन है किसका डायन क्या है? ये डायन कोई जादू है, कोई बीमारी है, कोई शक्ति है, या कोई साइंस है, या सिर्फ एक सोच है? ये है विश्वासी दीदी, जो अब महिलाओं के बीच में मिसाल बन गई है। ये प्रताड़ित महिलाओं के लिए वो आवाज बनी है जिन महिलाओं ने कभी अपनी प्रताड़ना के लिए अपने गांव में, अपने समाज में, अपने परिवार में किसी कारणवश आवाज नहीं उठाया, पर आज विश्वासी दीदी उन सभी महिलाओं के लिए आवाज उठा रही है और जागरूक कर रही है गांव-गांव को। 2002 में मेरा शादी हुआ। शादी से पहले ही मेरे परिवार में कुछ ज़मीनी विवाद को लेके मतभेद था, तो करीब 3.5 महीना करीब हुआ, और एक
आसपास में ही रहने वाले एक बच्चे का मृत्यु हुआ, और जिसका भगत जो होता है उनके पास गया, और भगत बताया कि आप लोग के पड़ोस में ही एक है जिसके कारण इस तरह का घटना हुआ। तो फिर वो लोग आए और गांव में पूरा फैला दिया मेरे बारे में कि वो डाइन है कह के। तो फिर जब भी लोग मुझे देखते थे तो एकदम अपने बच्चों को एकदम मेरे से एकदम दूर ले जाता था। मतलब जब भी अगर बच्चा बैठा है तो हमको दिखता था और वो अंदर घुस जाता था, फिर हमको देख के थूकने भी लगते थे। इस तरह से बहुत मेरे साथ करता था। जब इस तरह का बात सुनते थे, देखते थे, तो मुझे बहुत दुख लगता था। एकदम अंदर से एकदम टूट जाते थे। एकदम घर के अंदर रहते थे, किसी से मिलते भी नहीं थे। जब कोई फंक्शन होता था गांव में, शादी ब्याह होता था, चाहे तो बच्चा जन्म होता था, वहाँ भी हम नहीं जाते थे। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हो जाने से फिर से मुझ पर इल्ज़ाम लगा लिया जाए। इस तरह से करता था। कैसा लगेगा आपको जब आप घर से बाहर निकले और लोग आपसे दूर भागने लगे? कैसा लगेगा आपको कि आप पूरे दिन भर खुद को कमरे में बंद करके रखें? कैसा लगेगा आपको जब आपका ही समाज, आपके ही गांव के लोग आपको दुत्कारने लगे? कैसा लगेगा आपको? अभी भी गांव में ऐसी महिलाएं हैं जो डायन कुप्रथा का शिकार हो रही हैं? हाँ, अभी भी हम लोग का गांव घर में जो है डाइन बोल के प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे बहुत महिलाएं मेरे पास आते हैं जिसको बहुत तरह से प्रताड़ित किया जाता है। ये कुछ महिलाएं हैं जिनको आपने सुना, और कई ऐसी महिलाएं हैं जिनसे हमने बात की, पर वो कैमरे के सामने जिस घाव से वो उभर पाई हैं वो जाहिर नहीं करना चाहती, क्योंकि वो जहां जिस माहौल से आई हैं उस माहौल को याद करना भी उनके लिए किसी बड़े खौफ से कम नहीं है। एक महिला के शरीर पर जले के निशान हैं। उसे गांव वालों ने जलाकर मारने की कोशिश की है। अगर उसे सही समय पर मदद नहीं मिल पाती तो शायद आज वो हमारे बीच नहीं होती। इस डायन कुप्रथा में केवल एक महिला नहीं पिसती है, बल्कि उसका पूरा परिवार पिसता है। इस अंधविश्वासी सोच की बलि उसके छोटे छोटे बच्चे भी चढ़ा दिए जाते हैं। क्या फायदा हमारे शिक्षित होने का, हमारे विकसित होने का, जब इस रूढ़िवादी सोच का कोई अंत ही ना हो। पूरी तरीके से मानसिक रूप से बीमार हो चुकी थी। हाँ, तो उस दौरान क्या करती थी आप? वही पेंटिंग बना रहे थे। पेंटिंग बना रहे थे। मिलकर हम नाचेंगे गाएंगे, मिलकर हम खुशियाँ मनाएंगे, जिंदगी अपनी सजाएंगे, जिंदगी अपनी सजाएंगे।